किसी को लग रहा है कि वो शुरुआत में आ जाएंगे, भाई मैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाऊंगा कि रोमन रेंस 10 सबसे ज्यादा अवेटेड है, सबसे ज्यादा शॉकिंग होना चाहिए। ब्रॉक लेसनर वो नेम है। आज तक हिस्ट्री में WWE 17 से कोई मेंस रॉयल रंबल मैच जीता नहीं है। फाइनल बॉस द रॉक का मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस बारे में। तो बस सबसे कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं WWE के, हम कह सकते हैं बड़े इवेंट रॉयल रंबल के लिए। और आयुष ऐसा नहीं लग रहा है कि जब से नेटफ्लिक्स वाला शो गया पता नहीं ये टाइम कब निकल गया। और आज इस वाले पॉडकास्ट एपिसोड में बहुत यूनिक होने वाला है क्योंकि यहाँ हम करने वाले हैं मेंस रॉयल रंबल मैच के लिए एंट्री प्रेडिक्शन। शायद सिर्फ ऐसा आपको इस वीडियो के टाइटल से लग रहा होगा, लेकिन आज इस एपिसोड में भैया ना सिर्फ हम एंट्रेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इस रॉयल रंबल के अंदर होंगे, बल्कि कुछ स्पॉट तो ऐसे हैं जिसको हमने कोई नंबर तो नहीं दिया है लेकिन शायद वो बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं। बस आपसे इतना बोलूंगा, इस एपिसोड को पूरा देखना। और आज इस वीडियो के अंदर आपको IWF स्क्वाड मेंबर बनने के लिए 2 लेटर्स मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल आराम से देखना इस एपिसोड को। बिल्कुल अपनी चील की या बाज की नजरें रखे हम बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ और सीधा ही एंट्रेंस से ही हम शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट पर हमने जिस सुपरस्टार को रखा है वो है पेंटा। एंड ये हम बताए थे हमने म्यूचुअली डिसाइड करके क्या, ऑब्वियसली तभी पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं तो यहाँ पे बोलूंगा कि आप लोगों को ना नीचे कमेंट में लिखना चाहिए क्योंकि रोहित, रॉयल रंबल एक ऐसा मैच है जहाँ पे सिर्फ एंट्री नंबर नहीं, वो मेजर एंट्री फर्स्ट लास्ट पे नहीं टिका, बीच में क्या होगा, कुछ कुछ मोमेंट्स हैं जो आती रहेंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है नीचे कॉमेंट से बताओ कि कौन सी वो एक मोमेंट है जो आप अगर बुक कर रहे होते इस साल की रॉयल रंबल में तो आप डालते ही डालते। तो पेंटा क्यों है नंबर 1 पे, बताते हैं। देखो हमने ना थोड़ा सा ऐसा दिमागदार बंदा बन के भी इस पूरी एंट्रेंसेस को बुक करने की कोशिश की। और ये मत समझना कि जो हमने स्पॉट रखा है हम कह रहे हैं ऐसा ही होगा, ये सिर्फ हम एक तरीका देख रहे हैं कि क्या होगा, हो सकता है इस रॉयल रंबल में। ऑब्वियसली पेंटा को रखने का मतलब है कि बंदे को पता है वो शाइन करने वाला है, जिस तरीके से उनको वो स्पॉट्स पे डाल रहे हैं। तो वो हमने कई बार देखा है कि कोई बंदा रॉयल रंबल में नंबर 1 पर एंट्री मारता है और लास्ट तक टिकता है तो अपने आप को स्टैब्लिश कर पाता है। ये WWE की बढ़िया बात है कि तुम एक नए स्टार को लेके आए और एक स्टेडियम शो में पहली बार वो जा रहा है और उसको तुम वो मेन स्पॉट दे रहे हो कि सारी उसकी एंट्रेंस देख पाएंगे, इतना सारा क्राउड। वो एंट्रेंस में जितना उन्होंने टाइम लगा भी दिया तो बंदे, क्योंकि पहली और दूसरी एंट्रेंस पे सबसे ज्यादा फोकस रहता है। और जबकि हमने जब बनाई थी लिस्ट तो हमने पेंटा को फर्स्ट पे डाला था, लेकिन अब ऑफिशियली पेंटा ने डिक्लेयर भी कर दिया है। तो नंबर 1 पर है पेंटा। नंबर 2 एंट्रेंस की तरफ चलते हैं और यहाँ पे जो नाम है वो है द फिनोमिनल 1 AJ स्टाइल्स का। आयुष, इससे ज्यादा बढ़िया तरीका और क्या ही हो सकता है कि ये ऐसा WWE ने पहले भी बहुत किया है कि 1 और 2 पर उन बंदों को रखते हैं जो कि पूरे रॉयल रंबल मैच को खींचे। और AJ स्टाइल्स को भी अब पता है वो रॉयल रंबल के अंदर पहले तो लग रहा था कि सरप्राइज है, बट अब तो वो हमने ऐसा बहुत फनी नहीं है कि हमने जब अपनी लिस्ट बनाई थी तो ये न्यूज भी नहीं आई थी, पर अब न्यूज बताती है कि AJ स्टाइल्स क्लियर है शायद रॉयल रंबल के लिए, तो अपीयर होंगे कि नहीं, मतलब लेके अभी भी इसको सरप्राइज ही चल रहे हैं। बट अगर क्योंकि इतने टाइम से गायब है AJ स्टाइल्स तो वो नंबर 2 पर एंट्री मारा है और शुरुआत में पेंटा AJ स्टाइल्स चला रहे हैं। सोचो यार, वो AJ स्टाइल्स का डेब्यू हुआ था रॉयल रंबल में, वैसी सी मोमेंट आएगी काइंड ऑफ कि पेंटा का भी डेब्यू होगा रॉयल रंबल में, पहली बार आ रहे हैं वो, और AJ स्टाइल्स जैसा रेसलर सामने, भाई आइकॉनिक हो जाएगा। तो अब नंबर 3 पे चलते हैं और ये बंदा तो भाई मजे दिलवाने वाला है इस बार रॉयल रंबल में। बहुत बातें करी हैं इसने, ड्रू मैकिंटायर। मुझे लगता है कि जल्दी घुसना जरूरी है इसका इस मैच में बहुत, और वो इस वजह से भी क्योंकि ड्रू मैकिंटायर को बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये बातूनी है। और अगर आप उनके पिछले कुछ मैचेस भी देखोगे तो बंदा हार रहा है। तो मेरे ख्याल से हमें रॉयल रंबल में ऐसे बंदे भी चाहिए जो रेलिवेंट भी हों अभी स्टोरी लाइन के अंदर और वो मैच को भी कैरी करें। और अगर कोई ऐसा WWE में बंदा है जो पूरी कोशिश करके कुछ नहीं जीत पा रहा तो ड्रू मैकिंटायर है, तो उसको आयरन मैन बनाया जा सकता है इस रॉयल रंबल को। और एकदम इसी के पीछे, ये थोड़ा मे भी हम गलत हो जाएंगे यहाँ पे, लेकिन नंबर 4 पे हमने रखा है CM पंक को। मैं नहीं चाहता कि यार एंड में आए थोड़े से मिनट के लिए, प्रॉपर दिखाओ पंक को, क्योंकि इतने सारे और रेसलर्स हैं इस रंबल के अंदर जिनके साथ पंक की कुछ ना कुछ फ्लेवर दिखाया जा सकता है। और अर्ली CM पंक को रखने का मतलब भी ये है कि जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं CM पंक फ्रेजाइल है, बट जिस तरीके से पिछले काफी कुछ मैचेस के अंदर CM पंक ने किया है, मुझे लगता है कि ऐसा खुद भी हो सकता है कि वो खुद भी ऐसा पुश करें कि भाई मेरे को अर्ली पे तुम डालो। और वो भी अगर हम सिनेरियो इमेजिन करें कि ड्रू मैकिंटायर मार रहे हैं दोनों को, अचानक से CM पंक का म्यूजिक बजा तो वो ड्रू मैकिंटायर को पिस ऑफ करने का भी एक मूवमेंट देने का काम कर सकता है। नंबर 5 पर जो एंट्रेंट है वो है चैड गेबल। ये तो ऑफिशियली WWE ने डिक्लेयर भी कर दिया और इसमें तो आई थिंक ज्यादा कुछ ऐड करने के लिए भी नहीं है। आई थिंक अर्ली डाल के वही है कि एक बढ़िया रॉयल रंबल मैच बनाने के हिसाब से चैड गेबल का एक रोल हो सकता है। बाकी पेंटा के साथ भी हिस्ट्री है, खरी भीड़ को यहाँ पे जो है जर्मन सुप्लेक्स लगने वाली। नंबर 6 लेकिन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग बना देगा क्योंकि रोहित, रे मिस्टीरियो का यहाँ पे हमने नाम डाला, तो अगर चैड गेबल वहाँ पे है, पेंटा वहाँ पे है, तो लूचाडोर से अगर किसी की फट रही है इस पॉइंट पे सबसे WWE में तो वो है चैड गेबल।
और अभी तक हमने रिंग में ये WWE के रिंग में रे मिस्टीरियो और पेंटा को देखा भी नहीं है, तो वो भी आई थिंक एक जब फेस ऑफ होगा उनका, जैसे होता नहीं सारे लोग गिरे पड़े हैं, पेंटा रे मिस्टीरियो बीच में, तो एक मूवमेंट बन वो एक सकता है। टैग टीम वाली काइंड ऑफ फीलिंग होगी, एक्नॉलेजमेंट, और वो टैग टीम की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाएगी बिकॉज ये मजेदार हो जाएगा अगर नंबर 7 पे आ जाएंगे डोमिनिक मिस्टीरियो, चैड गेबल की मदद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सामने पेंटा और रे भी हैं। ये रे मिस्टीरियो डोमिनिक मिस्टीरियो की फ्यूड क्या भाई, ये तो अब तो मतलब अगर मेरे से पूछो ना WWE में कोई एक फ्यूड नहीं लगती, मुझे लगता सच में ही चल रहा है इनका कुछ। है भाई तो यहाँ पे डोमिनिक नहीं पसंद करेगा अपने फादर को। लेकिन नंबर 8 पे मुझे लगता है कि आना तो नहीं चाहेंगे नंबर 8 पे, लेकिन ये नंबर 30 भी नहीं बन सकते हैं। लोगन पॉल, क्या इन्फ्लुएंस रहने वाली है इस बार रॉयल रंबल में, वो वायरल मोमेंट्स निकलेंगे, कुछ कमाल होने वाला है। देखो मैं तो इसलिए सपोर्ट करूंगा लोगन पॉल का डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ, क्योंकि मेरे को चाहिए दोनों पास, और वही लोगन पॉल ऐसा जब डिमांड करता है ना WWE से मुझे ये चीज़ चाहिए, टैग टीम बनानी है, तो मेरे ख्याल से एक वो थोड़ा सा कि एक झलकी की अगर डोमिनिक और ये साथ में होंगे लोगन पॉल तो कैसे दिखेंगे। सोचो भाई रे मिस्टीरियो को बाहर फेंक दें उठा के, कितनी हीट मिलेगी उस पॉइंट पे। नंबर 9 पर एंट्रेंट है NXT सुपरस्टार ओबा फेमी, और जैसे कि आपको पता है कि थोड़ा सा रॉयल रंबल में ट्रेडिशन रहता है कि NXT के सुपरस्टार से फीचर होते हैं, और स्पेशली वो सुपरस्टार जिनको लेके WWE उनको विजन में लेके चलती है कि अगले 1-1.5 साल में ये बंदा मेन रोस्टर में होगा। और ओबा फेमी अभी बहुत सारे लोग फेमिलियर नहीं है उनसे, क्योंकि ऑब्वियसली मेन रोस्टर को जो फॉलो कर रहे हैं वो फिर ज़्यादा जानते नहीं है, लेकिन हमने कई बार ऐसी परफॉर्मेंसेस, जैसे ब्रॉन ब्रेकर अगर लोगों को याद होगा, तो पहली बार जब ब्रॉन ब्रेकर से लोग फेमिलियर हुए थे मेन रोस्टर में, तो वो रॉयल रंबल की एंट्रेंस से ही था, इसलिए कि ब्रॉक लेसनर की जगह किसी को लाना था, तो ब्रॉन ब्रेकर को लेके आया था। तो मुझे लगता है ओबा फेमी अपने भुजाओं का प्रयोग दिखाएंगे यहाँ पे, और ये एक टॉकिंग पॉइंट बन सकता है रॉयल रंबल का। लेकिन इसके बाद जो है मसाला रॉयल रंबल में रोहित और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, बिकॉज नंबर 10 पे हमने रखा है समोन वेयरवुल्फ जेकब फाटू, यानी कि द नेक्स्ट पॉसिबल में भी ट्राइबल चीफ, आई डोंट नो, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंस है इस साल जेकब फाटू की इस रॉयल रंबल में। ये वही है जैसे अपने ओबा फेमी के लिए बात बोली, जो एक शाइन करने का वैसे तो बहुत शाइन कर लिया जेकब फाटू ने ऑलरेडी, तो मुझे लगता है कि ये जो आगे हमने नाम बताया ना ऊपर से अभी 9 नाम, ये लपेटे में आ जाएंगे उनके, क्योंकि जेकब फाटू हो सकता है घुसते ही एकदम से एलिमिनेशन भी शुरू करे। जल्दी इसलिए भी आना है बिकॉज ज्यादा एलिमिनेशंस देंगे, लेकिन ज्यादा एलिमिनेशंस करने वाला एक और आदमी रह चुका है रॉयल रंबल में, और वो कोइंसिडेंटली अभी पड़ा भी जेकब फाटू के पीछे हुआ, तो परफेक्ट होगा अगर नंबर 11 पे आ जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन। ये वही रॉयल रंबल तो यार हम तो सिर्फ मैच के विनर के ऊपर ही ज्यादा फोकस कर पाते हैं, लेकिन जब दोबारा से किसी रॉयल रंबल को देखते हैं तो वही कोल्ड मूवमेंट की कोई बंदा रिंग में खड़ा और उसी का राइवल निकल के आ जाए। मतलब इतने नाम बताने के बाद भी मुझे ऐसा ना लग नहीं रहा कि तुम्हें हर दूसरे नाम के बाद कोई बड़ा सरप्राइज चाहिए, तुम्हें कुछ बड़ा चाहिए, नहीं तो फीकी लगेगी रॉयल रंबल, क्योंकि करंटली इतना कुछ चल रहा है। और क्योंकि जेकब फाटू अकेले में तो बहुत कुछ बढ़िया है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं रॉयल रंबल में तुझे एक साथी हमेशा चाहिए होता है, और वो है टामाटोंगा। तो टामाटोंगा को रखा है हमने नंबर 12 में, और नंबर 13 पे फिर रख दिया है LA नाइट को, जो काइंड ऑफ इसी हम कह सकते हैं सर्कल के आसपास घूम रहे हैं, स्पेशली जो जेकब फाटू की बेइज्जती की अभी। ये सारे लिस्ट देख के ऐसे ही लग रहा है कि थोड़ा सा मिनी WWE की स्टोरी लाइन यहीं पे घूमती रह जाएगी कि जेकब फाटू ब्रॉन स्ट्रोमैन आपस में, फिर टामाटोंगा LA नाइट, तो हाँ ये खिचड़ी पकाएंगे बढ़िया वाली। और डेफिनेटली क्योंकि जिमी ऊसो का नाम हम भूल नहीं सकते, इकलौता वो इंसान पूरी ब्लड लाइन में जो पिटता है उसकी कोई मदद नहीं करता, और यहाँ पे भी वो सिनेरियो बनाना जरूरी है। एंडिंग में भी थोड़ी यहाँ पे डिफरेंट होगी, लेकिन जिमी ऊसो नंबर 14 पे आएंगे और उन पे वो थोड़ी हीट डाली जाएगी इससे पहले कि कोई उनको बचाएगा यहाँ के। नंबर 15 पर एंट्रेंट है हमारे US चैंपियन शिंसके नाकामुरा, और ये भी हमको पता ही है कि जो मिड कार्ड सुपरस्टार्स हैं उनको भी फीचर कर देते हैं, और कई सुपरस्टार्स ऐसे हैं जिसको देख के लगेगा यार रॉयल रंबल में क्यों है, लेकिन क्योंकि एक्टिवली स्टोरी लाइन का पार्ट है तो ऑब्वियसली ये तो नाम अनाउंस्ड भी है वैसे तो ऑफिशियल है नाकामुरा तो इस पॉइंट पे। और एक और बंदा जो ऑफिशियल है वो है सैमी ज़ेन। अभी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान के काफी दोस्त थे, इस बार रॉयल रंबल में थोड़ी अलग इंटेंशन रहेगी कि दोस्त वोस्त जाओ साइड में भाई, अब तो मुझे जीतनी है रॉयल रंबल। नंबर 17 पर जो नेम है भाई, उसके ऊपर तो हमारी सबकी निगाहें होने वाली हैं, और ये नेम है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन एंड पॉसिबली जो बहुत से लोगों के हिसाब से विनर है इस रॉयल रंबल मैच का, जॉन सीना। मैं तो मतलब अभी तक देखो इन्होंने थोड़ा सा पागल बना दिया हमारा जॉन सीना के फेयरवेल टूर के नाम से, लेकिन रॉयल रंबल में वो एंटर कर रहे हैं, तो जो एंट्री के साथ ही, और 17 नंबर भी उनको इसलिए क्योंकि अगर वो रॉयल रंबल में जीत के रेसलमेनिया चले जाते हैं तो ये 17 वाली विक्ट्री हो जाएगी उनकी, जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 17 हो रहा है भाई। लेकिन आपको 17 के बारे में मैं एक बात बता देता हूँ, आज तक हिस्ट्री में WWE की 17 से कोई मेंस रॉयल रंबल मैच जीता नहीं है, सिर्फ शार्लेट जीती हैं। तो अगर हिस्ट्री ही बनानी है तो बनाओ,
फिर इकलौता सीना ही होगा जो इस नंबर से आज तक कभी रॉयल रंबल जीता हो। मेरे को ऐसा लगता है रॉयल रंबल में जॉन सीना की एंट्री के साथ ही जो पूरी रॉयल रंबल, मतलब अगर ऑब्वियसली इसी ये तो हमारी है प्रेडिक्शन, लेकिन अगर ऐसा सोचो इसी से ऐसी कुछ सिमिलर हो रही है तो इस जॉन सीना के आने से पहले की रॉयल रंबल अलग और जॉन सीना के आने के बाद की रॉयल रंबल पूरी अलग। यार मैं ये भी तो बोल रहा हूँ ना कि सीना को तुम महीने भर से तो लेके आए नहीं, तो अब लेके आ रहे हो तो रॉयल रंबल में उसका कुछ तो दिखाओ। 30 पे लाके जितवाओगे तो क्या मजा। मैं ये नहीं चाहता कि जॉन सीना लास्ट में 25 के बाद आ रहे हैं भाई, वो हमको थोड़ा वर्क होर्स या सुपर सीना दिखाना, थोड़ा तो जल्दी लाना। ये इतना जल्दी नहीं है लेकिन आई थिंक ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रिडिक्शंस पे हम आएंगे अपने अगले पॉडकास्ट में, लेकिन नेक्स्ट जो होगा नंबर 18 पे वो है जे ऊसो। हीट और जिमी जिस हिसाब से पिट रहे होंगे इस पॉइंट तक आ चुके हैं रॉयल रंबल में, तो अब तो आएगा भाई बचाने। अगर जिमी उससे पहले आ रहा है तो इतना क्लियर है कि जे उसो का रॉयल रंबल जीतना तो दूसरा टास्क है, पहला टास्क है अपने भाइयों को बचाना, क्योंकि WWE स्टोरी लाइन तो फॉलो करेगी रॉयल रंबल के अंदर। तो अगर जेकब फाटो टामा टोंगा ब्लड लाइन के लौंडे ऑलरेडी हैं, तो जो ऑलरेडी एंटी ब्लड लाइन और ब्लड लाइन वाली जो चीज़ है, तो जे उसो बचाने का काम करेंगे यहाँ पे वैसे। और परफेक्ट स्पॉट इसलिए भी है जे ऊसो का बिकॉज इसके बाद जो नाम हमने रखा है नंबर 19 पे, वो अभी तक फिट नहीं हो रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा फिट हो रहा है। सेथ रॉलिन्स ये एक ऐसा बंदा नहीं है जो चाहेगा कि मैं सिर्फ 3 आखिरी के 3 में आऊँ। ये तो खुद बोलेंगे भाई मुझे तो लड़ना है, जाके मौका दो मुझे। तो किस हिसाब से सेथ का नाम? मैं तो वैसे अभी हमारी लिस्ट में तो ऑलरेडी वो 19 पर है, लेकिन मेरे ख्याल से सेथ रॉलिन्स को थोड़ा ऊपर का स्पॉट और भी मिल सकता है। वही है ना कि जो पूरे मैच को लेके चलेंगे आगे, तो वो नाम सेथ रॉलिन्स का हो सकता है। इंटरेस्टेड मैं ये देखने के लिए कि सेथ रॉलिन्स किन किन बंदों को एलिमिनेट करता है, क्योंकि बात है तो भाई बंदे ने बहुत बोली है, तो आई थिंक ये हो सकता है एक इंटरेस्टिंग चीज। नंबर 20 पर जो सुपरस्टार है वो है हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर। और अगेन यहाँ पे भी नाकामुरा जैसी मैं सेम बात बोलूंगा, मिड कार्ड चैंपियनशिप है, एक्टिवली जो है ये शोज पर आते हैं, ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया। तो ब्रॉन ब्रेकर लास्ट टाइम तो रॉयल रंबल में धमाका मचाया था, अब जब फैमिलियर है तो देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि कोई बंदा चैंपियन है और अगर वो रॉयल रंबल से एलिमिनेट हो रहा है तो WWE थोड़ा तो उसके ऊपर ऐसा इंपॉर्टेंट मूवमेंट दिखा दे। तो जीत रहे हैं ऑब्वियसली, नहीं जीत रहे तो मचाएगा ये ब्रॉन ब्रेकर, ये तो पता है। नंबर 21 को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं रोहित, बिकॉज ये ओबा फेमी का भी हमने नाम लिया कुछ टाइम पहले, लेकिन ये WWE ने जो क्रॉस ओवर बनाया अभी TNA के साथ, तो कोई तो आएगा। और सबसे ज्यादा चांस हम किस में बिलीव करेंगे? वी बिलीव इन जो हेनरी। तो जो हेनरी का चांस है यहाँ पे TNA चैंपियन। जितने टाइम से वैसे मैं सुन रहा हूँ, मेरे ख्याल से जो हेनरी का आना तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक शॉकिंग और सरप्राइजिंग, अगर कोई सेफ टू से है तो वो जो हेनरी है। बट इसमें एक इक्वेशन और इंटरेस्टिंग हो सकती है, जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता है भाई, जिगलर WWE से रिलीज हो चुके हैं, अब उनका नाम है निक नेमेथ, जिस नाम के साथ वो TNA के अंदर लड़ते हैं। तो सोचो एज TNA सुपरस्टार डॉल्फ जिगलर नहीं, निक नेमेथ एंटर कर रहा है। तो WWE आई थिंक ऊपर नीचे भी खेल सकते, क्योंकि इनकी फ्यूड भी चल रही थी TNA के अंदर। मुझे लगता नहीं वैसे इतना ज्यादा वो TNA को कुछ प्रमोट करेंगे, लेकिन अगर ये थोड़े आगे पीछे आ गए तो ये एक WWE की रिंग में TNA जैसा मूवमेंट और फॉर्मर WWE सुपरस्टार का मूवमेंट बना सकते हैं। नंबर 22 पर सुपरस्टार है भाई फिन बैलर। और पता नहीं यार पिन बैलर क्या बोलूं यार, मतलब इतने सारे स्टार स्टडेड रॉयल रंबल है बेचारा, यहाँ भी लग रहा है बस मुंह दिखाने के लिए मारा जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं हुआ, और सबसे बुरा क्या हो सकता है कि वो है ही नहीं रॉयल रंबल लेकिन अब पहली बात तो रॉयल रंबल में लेके आओ, कुछ अच्छा दिखाओ, डेमियन प्रीस्ट से दूर रखो और कुछ नई बढ़िया स्टोरी लाइन बिल्ड करो। कुछ लोगों के अरमान डीमन बैलर वाले भी हैं, तो क्या उन्हें दबा रहे? तो वही करके दिखाओ भाई। फिन बैलर में ज्यादा उम्मीदें लगाने का कोई फायदा नहीं बचा। आप नंबर 23 पे आते हैं कोफी किंगस्टन। और न्यू डे इस साल के रॉयल रंबल में ऐसा हो नहीं सकता, मस्त मजा आने वाला है। जेवियर वुड शायद आएंगे साथ साथ नाचते मुझे नहीं लगता जगह बन रही है दोनों की रॉयल रंबल में होने की, बट कोफी तो एक जो छोटी सी चीज है वो बस कि कोफी किंगस्टन जो पिछले कुछ रॉयल रंबल में फेल हो रहे हैं स्पॉट देने के लिए, कि अपना वो जो वायरल स्पॉट है, आई थिंक इस बार वो स्पॉट करने वाले नहीं है भाई, चिढ़ाएंगे। मैं भाव नहीं दे रहा अब किसी को नंबर 24 पर सुपरस्टार है डेमन प्रीस्ट। और आई थिंक इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा रीजन है नहीं, क्योंकि एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं, तो बस एक स्पॉट WWE थमा देगी कोई। नंबर 25 की बात करते हैं, और एक क्रॉस ओवर कंटिन्यू रहेगा थोड़ा सा TNA का, क्योंकि अगर TNA का कोई आ रहा है तो सामने से कोई NXT से भी आ रहा दोबारा। ईथन पेज मुझे लगता है काफी बड़ी ऑप्शन है। वही है ना, अगर हम इस फॉर्मेट के हिसाब से देखें कि कोई NXT का अगला अपकमिंग सुपरस्टार मेन रोस्टर में, तो वो ईथन पेज है। एक दूसरा नाम आई थिंक ट्रिक विलियम्स भी हो सकता है। अब वैसे मैं तो मानूंगा कि शायद दोनों होंगे, लेकिन NXT वालों को आई थिंक इतना भी भाव देंगे नहीं, तो आई थिंक कोई एक ही है फिर। नंबर 26 पर जो नेम है भाई, ये बहुत सारे लोगों को गूज बम्स दे सकता है। ये एक सरप्राइजिंग मूवमेंट होगा, हम कोई श्योर नहीं है कि ये होगा या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर नाम है बिगी का। और बिगी अगर आ जाते हैं तो पहली बात तो ये बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि चलो बंदा क्लियर हो चुका है। अब कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये चीज WWE छुपा के रखेगी, लेकिन उससे ज्यादा खुशी शायद और ज्यादा तब हो सकती है जब वो रिटर्न भी करें और अच्छे से कोफी किंगस्टन और वुड्स को बजाए भी। मजा आ जाएगा ये देख के भाई, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड होगा और यही बनेगी वो सबसे बड़ी शॉकिंग
रॉयल रंबल मोमेंट जो अगर होती है तो अनएक्सपेक्टेड रहेगी। नंबर 27 पे मैंने रखा है शेमस को, और ये भी बिल्कुल ऑब्वियसली वही नाम है कि आएगा, अच्छा थोड़ा बहुत आगे पीछे करेगा, फिर बात चला जाएगा। तो भाई क्या ही बोले, डेमियन प्रीस्ट की तरह ही है यहाँ पे सीन। नंबर 28 पर सुपरस्टार हैं ट्राइबल चीफ और अब तो WWE 2K25 के कवर स्टार रोमन रेंस। और ये हम ना अभी जब हमने स्पॉट को डिसाइड किया तो बहुत सारा हम सोच रहे थे कि किस नंबर पर रोमन रेंस आ सकता है। देखो भाई, शाही प्रीमियम आदमी है, प्रीमियम लाइव इवेंट है। अगर किसी को लग रहा है कि वो शुरुआत में आ जाएंगे, भाई मैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाऊंगा कि रोमन रेंस 10 नंबर से पहले या 15 से पहले भी आएगा, क्योंकि मुझे लगता है उनका स्पॉट जो है लास्ट वाला ही होगा। और तब तक इंटरेस्टिंग ये भी होगा कि कितने ब्लड लाइन के मेंबर वहां पे अभी भी रिंग के अंदर है, क्योंकि वो इस पे भी इसलिए बाय द वे रोमन बिकॉज वो डिक्लेयर कर चुके हैं, नहीं तो मैं तो रखता ही नहीं कि बंदा आएगा भी या फिर नहीं। और उसके बाद जो 29 स्पॉट पर बंदा है, आई थिंक ये एक मूवमेंट भी बन सकता है। सोलो सिकोवा बहुत टाइम से गायब है, तो अगर रोमन रेंस रिंग में है और 29 नंबर पर सोलो सिकोवा एंटर कर रहे हैं और फिर हम सब पूरी फैमिली देख लें। अभी हमको ये भी नहीं पता कि ये सोलो और जेकब फाटो के बीच क्या चल रहा है, तो क्या पता वो इस मैच के अंदर हमको पता चल जाए। मैं बोलने वाला था बिकॉज जेकब फाटो इस पॉइंट पे डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे और काफी हद तक आ चुके होंगे। जब उनको देखेगा कि सोलो आ गया तो कहीं ना कहीं हम मिलकर रोमन को निकालेंगे, लेकिन सोलो यहाँ पे अपना एक्शन क्या लेंगे? क्या वो रोमन की साइड थोड़ा ही हो जाएंगे एक्नॉलेज करके कि भाई जेकब को बाहर फेंको। और फाइनली नंबर 30 की बात करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा अवेटेड है, सबसे ज्यादा शॉकिंग होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे पहले कभी डॉल्फ जिगलर वगैरह देखने को मिले, कभी मिस देखने को मिले। यूजुअली WWE डिसअपॉइंट करती है, बट हमने नाम रखा है द वाइपर रैंडी ऑर्टन का। और मुझे मजबूर नहीं करा रोहित ने, लेकिन ये सेंस बनती है। बट प्रॉब्लम सिर्फ ये है, और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या रैंडी ऑर्टन रॉयल रंबल और केविन ओवेंस वाले मैच में दोनों में आएंगे? देखो यार, मैं इस सवाल पे आंसर करने से पहले ये भी बोलूंगा कि यूजुअली हम नंबर 30 को देखते हैं कि ये सबसे बड़ा सरप्राइज होना चाहिए। मैं सही बता रहा हूँ, इस बार रॉयल रंबल में मेरे को रिटर्न्स और सरप्राइजेस की एज सच कोई बहुत मतलब नीड तो ऑब्वियसली हमेशा ही होगी, क्योंकि रॉयल रंबल मैच इसलिए जाना जाता है, लेकिन इस बार कोई बहुत बड़ी नीड नहीं है। तो 30 स्पॉट को ऐसे मत देखो कि यहाँ पे कुछ धमाका ही होना चाहिए, क्योंकि मुझे भी लगता है रैंडी ऑर्टन अगर रॉयल रंबल में आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा सेंस उनका केविन ओवेंस और कोडी रोड्स के मैच में आने का है। लेकिन फिर वो उनको अपना एक रूट भी तो लेना है कि मैं रेसलमेनिया में कैसे जाऊंगा। तो अगर 30 पे थोड़ा सरप्राइजिंग वाली चीज भी रखनी है तो आई थिंक फिर वो रैंडी ऑर्टन का नेम हो सकता है उस हिसाब से। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा भाई जो भी, क्योंकि रैंडी ऑर्टन आते हैं तो सीना के साथ क्या इक्वेशन है, पंक भी है, बहुत कुछ हो सकता है। और वैसे तो ये इसको किस तरीके से क्या बोला जाए, मतलब बस ऑनर में एक लिस्ट में डाल दे क्या करें, लेकिन 31st वाला स्पॉट भी है जो कि है फाइनल बॉस द रॉक का। मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई इस बारे में, ग्राफिक्स में हटाओ, क्योंकि ये हमको लोग आके बोलेंगे बाद में कि तुमने बोला था भाई 31 लोग आएंगे। मतलब ये तो सिर्फ एक बस इसको स्पेकुलेशन की तरह, एक बस मिर्च मसाले की तरह लो, पता है इसके बारे में कुछ भी नहीं है। लेकिन ये तो हमने स्पॉट्स की बात करी, कुछ ऐसे नाम भी हैं जिसको ऑब्वियसली हमने कहीं स्पॉट नहीं दिया है, लेकिन ये पूरी रॉयल रंबल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक स्पीड का नेम है, WWE उनको लाइव स्ट्रीम करवाएगी, तो क्या पता वो एंट्रेंट बन जाए या फिर किसी एक एंट्रेंट को हेल्प करें, कुछ भी एंगल हो सकता है। कुछ टाइम पहले हमने गोल्डबर्ग का नाम सुना था कि भाई वो भी आ रहे हैं, लेकिन अब उनके बाद अभी उनको वैसे इसी रॉ में आना था, वो आए नहीं। जो दिखाया गया स्पीड का और काई सेनाट का, तो दो बड़े स्ट्रीमर्स हैं यूएस में, भाई बहुत व्यूज मिलेंगे, चलो वो कर सकते हैं। मे बी काई सेनाट का नाम पता लगा मंडे नाइट रॉ में कि स्पीड को कुछ बुलाएंगे, वो करेंगे उनके साथ, तो मे बी रिंग साइड पे कुछ हो सकता है अगर मैच का पार्ट नहीं बनते। लेकिन एक गोल्डबर्ग को भी साइड हटाओ, जो सबसे बड़ा नाम, टेक इट ओवर मैन। ब्रॉक लेसनर वो नेम है। ऑब्वियसली मुझे लगता नहीं कि हम बिना इस नेम को मेंशन किए इस एपिसोड को एंड कर सकते हैं, और इसलिए नहीं भाई कि किसी को कोई गलत एक्सपेक्टेशन या होप दी जा रही है। जिस तरीके से अभी रॉ में भी उनके नेम को मेंशन कर दिया, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनके बारे में कोई रूमर, कोई ज्यादा स्पेकुलेशन, कोई ऐसा डर्ट शीट कोई रिपोर्ट नहीं करेगा। बट आई थिंक ब्रॉक लेसनर वो नेम है कि अगर वो इस रॉयल रंबल में एंटर कर रहा है तो फिर सारी की सारी इक्वेशन पूरी चेंज है, क्योंकि सबसे बड़ा सरप्राइज डेफिनेटली वो ये होगा। हम ये सोचेंगे कि ये बंदा इतने टाइम के बाद आया तो ये वीक भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रॉक लेसनर को वैसे देखते हैं बंदा तो पिट जाएगा। बट अगेन वो सारी बातें तभी की हैं अगर वो आ रहा है इस रॉयल रंबल मैच में। मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 दिन और रुकेंगे, शायद कुछ 1% रूमर आ जाए, तो जो प्रेडिक्शंस वाला पॉडकास्ट आने वाला है वहां पे यही रॉयल रंबल के हम अपने टॉप 30 को उठाते हैं और देखते हैं फाइनल 4 कौन होगा और जीतेगा कौन। अब जैसे जैसे भाई रॉयल रंबल के पास आ रहे हैं, मज़ा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, और मैं होप ये करता हूँ कि आपने वो जो 2 लेटर हैं वो नोट कर लिए होंगे, अपने पास छुपा के रखना, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बन सकते हो IWF स्क्वाड के हमारे 2nd मेंबर। हम आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे असली अखाड़ा पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और लेते रहो जिंदगी के मज़े।